नमस्ते बच्चों, इस YouTube चैनल में राजेश माथुर आपका स्वागत करता है। अपन आज पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन का जो टॉपिक है कॉलॉइडी विलयन का निर्माण। ठीक है बच्चों, अपन देखेंगे कि कॉलॉइडी विलयन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो कॉलॉइडी विलयन जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं द्रव विरोधी कॉलॉइड्स और एक होते हैं द्रव स्नेही कॉलॉइड्स। तो अपन बात करते हैं द्रव स्नेही कॉलॉइड्स की कि द्रव स्नेही कॉलॉइड्स क्या होते हैं। इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो होते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये आसानी से आपस में इनको मिलाने पर ही ये कॉलॉइडी विलयन का निर्माण कर देते हैं। यानी इनको आसानी से गर्म करके, हिला करके या उबाल करके आसानी से कॉलॉइडी विलयन में बदला जा सकता है। जैसे कि अपन बात करते हैं कॉर्न स्टार्च जिलेटिन, यानी ये जो पदार्थ हैं यानी कॉर्न स्टार्च जिलेटिन, इनको जल में घोलकर गर्म करके आसानी से कॉलॉइडी विलयन में बदला जा सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि द्रव स्नेही कॉलॉइड्स जो होते हैं इनको बनाने की कोई विशेष विधि नहीं होती, इनको गर्म करके, हिला करके और आसानी से ही कॉलॉइडी विलयन में बदला जा सकता है। अपन अब बात करते हैं द्रव विरोधी कॉलॉइड्स की कि द्रव विरोधी कॉलॉइड्स क्या होते हैं। अपन पढ़ चुके हैं कि इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये आपस में एक दूसरे को विरोध करते हैं, आपस में पास नहीं आते। तो इनको मिलाने के लिए विशेष विधियों का उपयोग किया जाता है और इनसे कॉलॉइडी कण बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। अपन पढ़ते हैं कि द्रव विरोधी कॉलॉइड जो होते हैं मुख्य रूप से हम उनका दो प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि कॉलॉइड जो विलयन होते हैं, कॉलॉइड कण जो होते हैं उनका आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। तो क्या करना है, अगर कण का आकार इससे अधिक है, बड़ा है, तो उसको तोड़ करके छोटे कणों में बदलना है। अगर छोटा है तो उसको जोड़ करके बड़े कणों में बदलना है। केवल इतना सा काम करना है, ठीक है ना। अगर आकार 1 नैनोमीटर से कम है तो उन कणों को जोड़ना है ताकि वो बड़े हो जाए। उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो जाए। अगर कणों का आकार इससे बड़ा है तो उसको तोड़ करके छोटे कणों में बदलना है ताकि इसका आकार इस रेंज का हो जाए। तो ये कार्य करने के लिए अपने पास क्या है, दो प्रकार की विधियां अपन काम में लेते हैं। एक विधि क्या है, पहली कहलाती है परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि में बच्चों क्या होता है कि ऐसे कण जिनका आकार 1 नैनोमीटर से अधिक होता है, ठीक है बच्चों, सॉरी 1000 नैनोमीटर से, यानी ऐसे कण जिनका आकार 1000 नैनोमीटर से भी अधिक होता है, तो अपन क्या करेंगे, इनको तोड़ करके छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं। छोटे छोटे कणों में बदल लेते हैं जिससे इनके कणों का जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज का हो जाए। तो इस प्रकार हमें कॉलॉइडी कण प्राप्त हो जाते हैं और कॉलॉइडी विलयन बन जाता है। तो बड़े कणों को तोड़ करके छोटे कणों में, छोटे कॉलॉइडी कणों में बदलना परिक्षेपण कहलाता है। इस प्रकार अपन कॉलॉइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मुख्य रूप से 3 विधियां होती है। एक यांत्रिक विधि, दूसरी विद्युत परिक्षेपण विधि जिसे हम ब्रेडिक आर्क विधि भी कहते हैं बच्चों, और तीसरी होती है पेप्टिकरण। इन तीनों को अपन डिटेल से अभी पढ़ेंगे, एक एक को अपन अध्ययन करेंगे कि यांत्रिक विधि में अपन किस प्रकार बनाते हैं, विद्युत परिक्षेपण में किस प्रकार से कॉलॉइडी कणों का निर्माण होता है और पेप्टिकरण में क्या करते हैं। फिर अपन दूसरी तरफ देखते हैं संघनन विधि। संघनन से मतलब छोटे छोटे कणों का जुड़ना। इसमें क्या होता है, ऐसे कण जिनका आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, ये छोटे होते हैं 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटे होते हैं, यानी ये कॉलॉइडी कण नहीं होते। इनको जोड़ करके, आपस में जोड़ करके, संगुणित करके बड़े कणों में बदलना कि इनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो जाए और ये कॉलॉइडी कण में बदल जाए। ये जो विधि है वो कहलाती है संघनन विधि, यानी छोटे कणों को जोड़कर बड़े कॉलॉइडी कणों में बदलना संघनन कहलाता है। इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, इसकी एक तो विधि होती है रासायनिक विधियां, जिसमें 4 विधियां आती हैं, उभय अपघटन, अपचयन, ऑक्सीकरण और जल अपघटन। ये चारों की चारों विधियां जो है वो रासायनिक विधियां कहलाती हैं। इसके अलावा विलायक विनिमय विधि, पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन करके कॉलॉइडी विलयन बनाना, और अत्यधिक शीतलन द्वारा भी हम कॉलॉइडी विलयन का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से
ये दो प्रकार की विधियां होती हैं, संघनन विधि और परिक्षेपण विधि। इनसे हम कॉलॉइडी विलयन का निर्माण करते हैं। आइए अब अपन देखते हैं कि परिक्षेपण विधि में किस प्रकार से कॉलॉइडी विलयन का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यांत्रिक विधि। ठीक है बच्चों, अपन देखते हैं यांत्रिक विधि में किस प्रकार से कॉलॉइडी विलयन का निर्माण होता है। तो इसमें अपन एक कॉलॉइडी चक्की लेते हैं। कॉलॉइडी चक्की में क्या होता है, दो पार्ट होता है, स्टील की प्लेट होती है, ये आपस में विपरीत दिशा में घूमती हैं। एक अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और इन दोनों की बीच की दूरी हमें किस आकार के कॉलॉइडी कण प्राप्त करने हैं उस हिसाब से हम इनकी दूरियों को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इनकी दूरी को एडजस्ट करके हम ऊपर से क्या करते हैं, पदार्थ का निलंबन यानी ऐसे पदार्थ का विलयन डालते हैं जिनका कणों का आकार बड़ा होता है। उस पदार्थ को जब ऊपर से डाला जाता है, ये पदार्थ जब धीरे धीरे इन दोनों चक्कियों के बीच में आता है, दोनों पार्टों के बीच जो आपस में विपरीत दिशा में घूम रही होती हैं, तो आते ही ये क्या होता है, छोटे छोटे कणों में बट जाता है, पिस जाता है, और पिस करके सॉल का निर्माण हो जाता है, यानी कॉलॉइडी कणों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से विपरीत घूमने वाली प्लेटों के बीच में बड़े बड़े कणों का कॉलॉइडी कणों में बदलना कॉलॉइडी चक्की के माध्यम से किया जाता है, जो एक यांत्रिक विधि कहलाती है। इसमें हम कौन कौन से प्रकार के कॉलॉइडी कण प्राप्त करते हैं। एक तो होता है पेंट, जो पेंट होते हैं उसको अपन इसी विधि से बनाते हैं। काली शाही, वार्निश, मलहम, दांतों की क्रीम और रंजक, ये सारे कॉलॉइडी कण जो होते हैं वो इस कॉलॉइडी चक्की में पीस करके बना दिए जाते हैं। तो ये एक सरल विधि है कॉलॉइडी कणों में बदलने की। अब हम बात करते हैं दूसरी विद्युत परिक्षेपण विधि, जिसे हम कहते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। बच्चों देखिए, अपन देखते हैं दूसरी विद्युत परिक्षेपण विधि, इसको अपन कहते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। इस विधि में क्या किया जाता है, जिस धातु का हमें कॉलॉइडी विलयन प्राप्त करना है उस धातु के हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। उन दो इलेक्ट्रोडों को हम एक परिक्षेपण माध्यम, मुख्य रूप से जल होता है, जल में उन दोनों इलेक्ट्रोडों को डुबो दिया जाता है। डुबो करके उसको बहुत उच्च वोल्टता पर उसमें स्पार्क उत्पन्न किया जाता है, विद्युत विसर्जन उत्पन्न की जाती है। तो जैसे ही विद्युत विसर्जन उत्पन्न होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। उस ऊष्मा से, वो जो ऊष्मा निकलती है, उस ऊष्मा से वो धातु पिघल करके तुरंत वाष्प में बदल जाती है। तो जो वाष्प होती है वो वाष्प बिल्कुल बदलते ही उसको पुनः ठंडा कर लिया जाता है, संघनित कर लिया जाता है, और संघनित होकर के वो जो धातु के कण है वो छोटे छोटे कणों में, यानी कॉलॉइडी कणों के आकार के कणों में बदल जाते हैं। तो वो कॉलॉइडी कण हमें प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम इसमें धातु को इलेक्ट्रोड बना करके विद्युत विसर्जन करके और उसके कॉलॉइडी विलयन प्राप्त कर लेते हैं। तो अपन इसको देखते हैं। यहाँ पर एक हमने एक पात्र लिया है। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि जिस धातु का, यानी हमें गोल्ड का हमें कॉलॉइडी विलयन प्राप्त करने हैं, तो गोल्ड के कॉलॉइडी विलयन प्राप्त करने के लिए बच्चों हमने क्या किया, गोल्ड के दो इलेक्ट्रोड बना दिए। इन दो इलेक्ट्रोडों को क्या किया, हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। जोड़ करके इसको एक परिक्षेपण माध्यम यानी जल में डुबो दिया। जल में डुबो करके इसके चारों ओर बर्फ और नमक का मिश्रण डाल दिया, ताकि इसमें ठंडक बनी रहे। ये जो परिक्षेपण माध्यम है, जल है, वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। हमें इसको बिल्कुल ठंडा रखना है माध्यम को, क्योंकि जो वाष्प बनेगी उसको संघनित करना है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में दो क्रियाएं होती हैं बच्चों। देखो क्या, पहले तो क्या होता है, वाष्पन होता है। वाष्पन के बाद में संघनन की क्रिया होती है, यानी संघनन होता है। दो प्रोसेस चलती है, वाष्पन और तुरंत संघनन हो जाता है। इस प्रकार कॉलॉइडी विलयन बनता है। तो ये सब डाल करके हम क्या करेंगे, अत्यधिक उच्च वोल्टता पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड के मिलने से यहाँ पर क्या होगा, बहुत विद्युत विसर्जन होगा, जिससे क्या होगा, इन धातुओं की वाष्प बनेगी। इनकी वाष्प बनेगी। वाष्प बनते ही, क्योंकि यहाँ बाहर बर्फ है, बर्फ के कारण जो वाष्प होगी वो तुरंत क्या होगी, संघनित हो जाएगी, और छोटे छोटे कॉलॉइड आकार के कणों में धातु बदल जाएगी। यानी कॉलॉइड के जो कण हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। कहने का अर्थ कॉलॉइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है, ये क्या है, ये कॉलॉइडी आकार के कण हमें प्राप्त हो जाते हैं। कॉलॉइडी कण, ये कॉलॉइडी कण बच्चों प्राप्त हो जाते हैं। कॉलॉइडी कण प्राप्त होने का अर्थ हो गया कि हमें कॉलॉइडी विलयन
प्राप्त हो गया। अब देखो एक बात क्या हो सकती है, क्योंकि ये जो कोलॉइडी कण होते हैं ये क्या होते हैं, जल प्रतिकर्षी होते हैं। क्या हो सकता है, ये आपस में जुड़ करके इकट्ठे होकर के एक बड़ा कण बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अस्थायी होते हैं और जुड़ करके ये सारे के सारे कण क्या हो सकते हैं, जुड़ जाएंगे, जुड़ करके एक बड़ा कण बना सकते हैं। तो क्या किया जाए कि ये आपस में बड़ा कण नहीं बनाए, इसको स्थायी रखने के लिए इन कणों को छोटे छोटे कणों में ही रहने के लिए इसमें स्थायी कारक डाला जाता है और वो होता है KOH अथवा NaOH इसमें डालते हैं। ये KOH और NaOH क्या करते हैं कि ये पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में होते हैं। ये आयन जो होते हैं, क्योंकि धातु के जो कण हैं वो धन आवेशित होते हैं, धन आवेशित होने के कारण ये जो कण हैं ये कण धन आवेशित होते हैं और धन आवेशित होने के कारण ये पोटेशियम के OH आयनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और OH आयन जो है ये OH आयन इनको चारों ओर से घेर लेते हैं। कोलॉइडी कण जो होते हैं वो OH आयनों से घिर जाते हैं और चूंकि इन सब पर माइनस आवेश होता है, ये सब ऋण आवेशित, बाहर की जो इनकी परत है ऋण आवेशित हो जाती है और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जिससे अभी आपस में चिपकते नहीं है, जुड़ नहीं सकते, चिपक नहीं सकते, इसलिए QH डाल करके इनको स्थायी कर दिया जाता है। इस प्रकार से ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा आर्क उत्पन्न की जाती है, इसलिए एक वैज्ञानिक ब्रेडिंग में इसको विकसित किया था, बनाया था, बताया था, इसलिए इसको ब्रेडिंग आर्क विधि कहते हैं। तो आर्क उत्पन्न करके इस प्रकार से हम कोलॉइडी विलयन प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से समझो, हम इसकी थ्योरी देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में बच्चों। अपन इसको पढ़ के देखते हैं कि इसका विधि क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस विधि में प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर आदि धातुओं के कोलॉइडी विलयन बनाए जाते हैं। जिस धातु का कोलॉइडी विलयन बनाना है उसके 2 इलेक्ट्रोड बनाकर उन्हें जल यानी परिक्षेपण माध्यम में डुबो दिया जाता है। अपन इनको डुबो देते हैं परिक्षेपण माध्यम में। परिक्षेपण माध्यम में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च वोल्टता, हाई वोल्टता अपन उत्पन्न करते हैं, जिससे विद्युत विसर्जन किया जाता है, जिससे अधिक मात्रा में उत्पन्न ऊष्मा जो होती है उस धातु को वाष्पित कर देती है, यानी वाष्प में बदल देती है। यह धातु की वाष्प शीघ्रता से ठंडी होकर, क्योंकि चारों तरफ बर्फ है, शीघ्रता से ठंडी होकर संघनित हो जाती है और कोलॉइडी आकार के कणों में वो धातु वाष्प बदल जाती है। इस प्रकार प्राप्त कोलॉइडी कण जल प्रतिकर्षी होते हैं और अस्थायी होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, इसे स्थायी करने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा में KOH अथवा NaOH मिला देते हैं और इस प्रकार से हम कोलॉइडी विलयन बना लेते हैं। अब अपन इसकी तीसरी विधि को करते हैं। तीसरी विधि अपनी पैप्टीकरण। पैप्टीकरण में बच्चों क्या होता है, जो अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, ताजा बना हुआ जो अवक्षेप होता है, उस अवक्षेप को किसी उचित विलायक में घोल करके, यानी पानी में उसको घोल करके जब उसमें उचित विद्युत अपघट्य डाला जाता है, तो विद्युत अपघट्य क्या करता है, उस अवक्षेप पर एकत्रित होकर के, अधिशोषित होकर के उस अवक्षेप को तोड़ देता है और तोड़ करके छोटे छोटे कोलॉइडी कणों में बदल देता है। उनका आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य में हो जाता है और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, पैप्टीकरण कहते हैं। तो देखते हैं अपन पैप्टीकरण क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अपन इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि ताजे बने हुए अवक्षेप को उचित विद्युत अपघट्य मिला करके पुनः कोलॉइडी विलयन में बदलना पैप्टीकरण कहलाता है। यानी जो हमें अवक्षेप प्राप्त हुआ है उसको पुनः कोलॉइडी विलयन में हमें प्राप्त करना है और वह विधि क्या कहलाती है, पैप्टीकरण कहलाती है। तो इसमें हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो ताजा बना हुआ अवक्षेप, ताजा बना हुआ इसलिए क्योंकि इसके अवक्षेप के कण जो होते हैं होने को तो वो कोलॉइडी कण ही होते हैं, लेकिन आपस में गुच्छित होकर के बड़े कणों का रूप ले लेते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं। वो बहुत ही दुर्बल बंधों से बंधे होते हैं, इसलिए ताजा बना हुआ अवक्षेप लेते हैं, विलायक यानी जल लेते हैं दूसरी चीज, और तीसरा हम उचित विद्युत अपघट्य लेते हैं। ये विद्युत अपघट्य उस प्रकार लिया जाता है जैसा अवक्षेप होता है, यानी इसमें एक आयन जो है वो कॉमन होना चाहिए। जो बना हुआ अवक्षेप हमने लिया है उनमें से विद्युत अपघट्य इस प्रकार चुनते हैं कि कोई सा एक आयन जो है वो इसके समान होना चाहिए। जैसे अपन बात करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड की,
तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में Fe या OH दोनों में से एक आयन इनमें कॉमन होना चाहिए ताकि ये इस पर अधिशोषित हो सके। तो अपन क्या करते हैं, इन तीन चीजों को लेकर के एक टेस्ट ट्यूब में, मान लीजिए यहाँ पर एक फेरिक हाइड्रोक्साइड का इसमें अवक्षेप हमें प्राप्त हुआ। इस अवक्षेप में हमने क्या किया, ऊपर से टेस्ट ट्यूब में जल डाल दिया, पानी डाल करके इसको थोड़ा सा अपन ने हिला लिया। हिला करके हम क्या करते हैं, ऊपर से इसमें उचित विद्युत अपघट्य डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जब इसमें डाला जाता है, विद्युत अपघट्य, ये विद्युत अपघट्य जब इसमें डालते हैं तो विद्युत अपघट्य हम दो तरह से डाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हम इस फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में काम में लेते हैं, तो फेरिक क्लोराइड में Fe+3 और Cl- दो तरह के आयन होते हैं। कॉमन आयन कौन सा है इसमें, Fe जो होता है वो कॉमन आयन होता है, क्योंकि यहाँ पर Fe है और इसमें भी Fe है। तो जो कॉमन आयन होता है वो क्या करेगा, ये जो अवक्षेप है, इस अवक्षेप के ऊपर Fe आयन जो होते हैं वो अधिशोषित हो जाते हैं, आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, वो अधिशोषित हो जाते हैं। और जब हम इसे हिलाते हैं, जब टेस्ट ट्यूब को हिलाया जाएगा तो क्या होगा, ये जो इस पर अधिशोषित आयन है ये इसको छोटे छोटे कणों में तोड़ देंगे। छोटे छोटे कणों में टूट करके इनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो जाएगा। और Fe जो है, प्रत्येक Fe आयन एक प्रत्येक कॉलोइडी कण को घेर लेगा, इस पर अधिशोषित हो जाएगा। और क्योंकि ये समान आवेश है, सब पर प्लस आवेश हो जाता है, ये आपस में प्रतिकर्षित करते हैं और वापस चिपकने नहीं देता। तो इस प्रकार हमें कॉलोइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें जो कॉलोइडी विलयन प्राप्त होता है उन पर सभी कणों पर समान आवेश होगा, जितने भी कण बनेंगे उन पर समान आवेश होगा, क्योंकि यहाँ पर Fe+3 आयन इस पर अधिशोषित हो रहा है, यानी धन आयन है, तो ये धन आवेशित कॉलोइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमें यहाँ पर धन आवेशित कॉलोइडी विलयन प्राप्त होता है। दूसरी अपन क्या देखते हैं पोजीशन, सेकंड पोजीशन क्या हो सकती है कि यदि इस फेरिक हाइड्रोक्साइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघट्य के रूप में मिला दिया जाए, तो इसमें कॉमन आयन कौन सा है, हाइड्रोक्साइड आयन। OH आयन यहाँ भी है, OH आयन इसमें भी है। तो OH आयन इसमें कॉमन होने के कारण ये OH आयन जो है इस अवक्षेप पर अधिशोषित हो जाएंगे, इसकी सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। और जब इस अवक्षेप को हिलाया जाता है, घोला जाता है, तो ये छोटे छोटे कणों में, क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण के कारण इसको तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो जाता है। और प्रत्येक कण पर OH आयन अधिशोषित हो जाते हैं और ये इस प्रकार हमें कॉलोइडी कण प्राप्त हो जाते हैं, जिन पर OH आयन के अधिशोषण होने के कारण इन पर ऋण आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार जो विद्युत अपघट्य हमें प्राप्त होता है उस पर क्या होता है, ऋण आवेशित आ जाते हैं, तो ये ऋण आवेशित कॉलोइडी विलयन कहलाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार का कॉलोइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें डिपेंड करता है कि अपन ने कौन सा विद्युत अपघट्य काम में लिया है। जो आवेश उस पर आएगा, अर्थात जो इस पर आयन अधिशोषित होगा, अगर धन आवेश अगर इस पर अधिशोषित होता है तो ये धन आवेशित हो जाएगा, अगर ऋण आयन इस पर अधिशोषित होता है तो कॉलोइडी विलयन जो होगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ताजे बने हुए अवक्षेप को उचित विद्युत अपघट्य मिला करके पुनः कॉलोइडी विलयन में बदलना पैक्टीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसमें मुख्य रूप से हम धातु के सल्फाइड, धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु के ऑक्साइड वगैरह जो है उनके कॉलोइडी विलयनों को प्राप्त किया जाता है। फिर अपन पढ़ेंगे इसकी दूसरी जो विधि होती है संघनन विधि।